लेट्स माइक न्यूज एट 6। पिछले कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स में 249 अंक और निफ्टी में करीब 100 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि आखिरी दिन दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। अब 4 मई से शुरू होने वाले नए सप्ताह में बाजार की दिशा 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव नतीजों से तय हो सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव, हुर्मुज स्ट्रेट की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भी निवेशकों के लिए बड़ा फैक्टर रहेगा। इस हफ्ते 300 से ज्यादा कंपनियों के तिमाही नतीजे और पीएमआई जैसे आर्थिक आंकड़े भी जारी होंगे, जबकि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली बाजार पर दबाव बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। 500 पास ट्रेड स्टडी ग्रुप ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया से पुराने व्यापार मार्ग को फिर से जोड़ने, सीमा व्यापार बढ़ाने और स्थानीय आजीविका उद्यमिता को बढ़ावा देने की सिफारिशें की गई हैं, ताकि राज्य भारत का गेटवे बन सके। इसी बीच उप मुख्यमंत्री ने पीएमजीएसवाई 3 के तहत वक्रो क्षेत्र में नई सड़कें और पुलों का उद्घाटन किया, जिसमें 193 मीटर लंबा सबसे बड़ा पुल भी शामिल है। इन सुविधाओं से दूर दराज के गांवों तक पहुंच आसान होगी, कृषि और चाय की मार्केटिंग बेहतर होगी, छोटे उद्योग और पर्यटन बढ़ेगा और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम कनेक्टिविटी, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए राज्य की आर्थिक तरक्की को तेज करेंगे। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के मछुआरों के लिए हाई स्पीड मशीनीकृत नावें खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है। राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव यादव ने केंद्रीय मत्स्य पालन राज्य मंत्री को इसकी सिफारिश की। पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और पुडुचेरी के मछुआरों द्वारा घुसपैठ और मछली पकड़ने की समस्या के बीच ये बड़ी नावें मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने और ज्यादा समय तक रहने में मदद करेंगी, जिससे मछली की पैदावार बढ़ेगी और मछुआरों की आय में सुधार होगा। राज्य तट पर ऐसी आधुनिक नावों की कमी को ही पड़ोसी राज्यों की घुसपैठ का कारण माना जा रहा है। ये कदम स्थानीय मछुआरों की आजीविका को मजबूत करने और समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने आइजोल में मिजोरम रूरल बैंक के ब्रांच मैनेजर्स कॉन्क्लेव में शिरकत की। उन्होंने वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। बैंक का प्रदर्शन सराहनीय रहा। जमा, ऋण और लाभ के लक्ष्य पार किए गए। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो राज्य में सबसे अच्छा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी बैंक टॉप पर है। ये बैंक राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के 15 सफल मॉडल की किताब जारी की है, जो आर्थिक प्रगति और स्थिरता की दिशा में राज्य की उपलब्धियां दिखाती है। हासन के बिरादहल्ली गांव ने सोलर ऊर्जा और हरित उपायों से कार्बन फुटप्रिंट घटाया और केंद्र सरकार का क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता। इससे किसानों की लागत कम हुई और नई आय के रास्ते खुले। मंगलुरु ग्रामीण के 463 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट ऐप से बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई, जो भविष्य की कार्यशक्ति तैयार कर रही है। कोडागू के गलीबिड्डू पंचायत ने महिलाओं में स्वरोजगार बढ़ाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को सफल बनाया और गरीबी घटाई। ऐसे मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रोजगार और उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि युवाओं पर पैसे लगाना खर्च नहीं बल्कि भविष्य का निवेश है। उन्होंने ऊपरी शिलोंग के उमलिंका में 3 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बने इंडोर स्टेडियम और अपग्रेडेड फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया, जो स्थानीय युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और खेल के मौके देगा। मिल्लेम क्षेत्र में खेल सुविधाओं पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे खेल संस्कृति मजबूत होगी, अनुशासन बढ़ेगा और युवा रोजगार के नए रास्ते खोल सकेंगे। ये विकास खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और 2027 के नेशनल गेम्स की तैयारी का हिस्सा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। तमिलनाडु में वेल्लोर के 23 साल के इंजीनियर रोहित एन ने स्मार्ट हाइव्स विकसित कर मधुमक्खी पालन के भविष्य को नया रूप दिया है। स्मार्ट सेंसर और एआई कैमरों से लैस ये हाइव्स तापमान, नमी, वजन
और खतरे की रियल टाइम निगरानी करते हैं, जिससे एक किसान ज्यादा हाइव्स संभाल सकता है और श्रम लागत घटती है। परागण बढ़ने से फसल उत्पादन और आय में बढ़ोतरी होती है। रोहित ने विज्ञान मंत्रालय की स्कीम से 5 लाख रुपए की मदद लेकर प्रोटोटाइप तैयार किया और कृषि कचरे से हाइव्स बनाने का नवाचार किया। पारंपरिक तरीके की तुलना में ये मॉडल किसानों, खासकर महिलाओं और आदिवासी समुदायों के लिए सतत आय का जरिया बन सकता है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।